जय हिंद साथियों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, मेरा यह वीडियो जो है किसी प्रोटेस्ट से जुड़ा नहीं है, ना ही किसी और भी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। मेरा यह वीडियो हमारे भारत देश का जो भी जिम्मेदार युवा है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, और उसके गार्जियन भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उससे संबंधित हमारा यह वीडियो है। और आप सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि हमारे इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हमारे भारत के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी युवाओं के आवाज़ हमारे गवर्नमेंट तक पहुंच सके। मैं यह निवेदन आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैं अभी इतना बड़ा भी आदमी नहीं हूं कि मैं भारत सरकार तक, अर्थात भारत सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक मैं अपनी बात व्यक्तिगत रूप से पहुंचा सकूं युवाओं की। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि युवाओं की आवाज़ हमारी जिम्मेदार सरकार तक पहुंच सके। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि विगत कुछ दिनों में हमारे यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ परीक्षाओं का आयोजन किया है, जैसे बीईओ, खंड शिक्षा अधिकारी, या तो फिर और भी सहायक लोक सेवा आयोग का वो कंप्यूटर ऑपरेटर संबंधित इसी के जैसे कुछ परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित करवाई, जिसमें आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल जो है तार तार कर दिया गया। बिल्कुल भी अगर उस तरीके के कुछ पिक्चर्स अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जैसे कोरोना काल है ही नहीं है, हिंदुस्तान भेड़िया धसान जैसे एकदम लगा हुआ है। तो इसमें हमारे भारत सरकार या तो फिर स्टेट की जो भी गवर्नमेंटें हैं, उनकी इसमें क्या व्यवस्थाएं हैं उसे अपने आप को पेश करना चाहिए। लेकिन अगर पिक्चर देखा जाए तो उसमें बिल्कुल यह नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी कुछ न कुछ व्यवस्थाएं हैं, अगर हैं भी तो वो तार तार हो गई हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या तादाद दिन पर दिन बढ़ रही है। इसमें परीक्षा के दौरान छात्रों के भी संक्रमित होने की आशंका है, और छात्रों के साथ जो भी उनके गार्जियन जाएंगे, उनके संरक्षक जाएंगे, उनके भविष्य के जो भी जिम्मेदार व्यक्ति रहेंगे उनके साथ जाएंगे ट्रेवल करते हुए या किसी भी प्रकार से, वो सभी लोग जाएंगे। उनका भी जीवन संक्रमित होने से उनका लाइफ जो है खतरे में पड़ रही है। ऐसे में परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इन परीक्षाओं में लाखों छात्र छात्राएं शामिल होंगे, जिनके गार्जियन भी यात्रा करेंगे उनके साथ। इसलिए उनके भविष्य को, जो भी हमारे भारत देश के युवा प्रतियोगी छात्रों की तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि उनका जीवन सुरक्षित हो सके, और उनके माँ बाप, गार्जियन, उनके संरक्षक जो भी लोग रहेंगे उनका भी जीवन अधर में न पड़े। वो भी अपने माँ बाप वो भी अपने बच्चों का साथ छोड़कर न जा पाएँ, और बच्चे अपने माँ बाप का साथ छोड़कर इस भारत देश से कोरोना के कारण न जा पाएँ, या और भी किसी भी कारण से। तो सरकार को इसके लिए यथोचित बंदोबस्त करना चाहिए, यथोचित सुविधा देनी चाहिए, या तो फिर कुछ न कुछ आप ऐसी गाइडलाइन जारी करिए कि जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरीके से मानना बाध्य किया जाए। आपका क्या प्रिकॉशन है, वो सारी चीज़ें, कैसे ट्रेवल किया जाएगा, ये सारी चीज़ों की गाइडलाइन आप जारी करिए, जिससे कि हमारे छात्रों को, हमारे जो भारत देश का जो भी प्रतियोगी युवा है, वो सभी लोग अपनी ज़िंदगी को कुछ न कुछ सिक्योरिटी दे सकें। जैसा कि आप सभी अब हमारे भारत सरकार को या राज्य सरकारों को बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, या तो जो भी जिम्मेदार सरकारें हैं, कि हमने लॉकडाउन में 3-3 चरणों में आपका समर्थन दिया। हमारे भारत देश का युवा बढ़ चढ़कर आपके समर्थन में हिस्सा लिया, आपके कहने पे ताली बजाई, थाली बजाई, दीप जलाए, और भी आपने जो भी कहा, सभी तरीके से हमारे सभी भारतवासियों ने आपका समर्थन दिया। तो इस वजह से आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, हर चीज़ की जिम्मेदारी आपकी बनती है, और उसे बिल्कुल आप नकार नहीं सकते हैं। आप किसी भी परीक्षा का आयोजन करेंगे, कुछ भी करेंगे, हर चीज़ में आपको हमारे देश के युवाओं को भविष्य को लेकर, उनकी ज़िंदगी को लेकर हमेशा चिंतित रहना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। विगत दिनों में जो भी परीक्षाएं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित की, उसकी अगर पिक्चर देखा जाए, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू देखा जाए या किसी भी माध्यम से देखा जाए, या जो भी व्यक्ति पेपर देने खुद गए होंगे, देखे होंगे कि भीड़ इस तरीके से है कि एक दूसरे को धक्का देते हुए लोग निकलते चले जा रहे हैं। ये बिल्कुल मान ही नहीं रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, खतरा है कि नहीं है। भाई, उसे अपने भविष्य की चिंता है, भविष्य को चिंता लेकर गवर्नमेंट जो भी कुछ करवाएगी हमें करना है। वैसे भी हमारे भारत में बेरोजगारी दर इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कोई भी सरकारें जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसलिए हमारे भारत सरकार को
जो भी हाई अथॉरिटी है उन सभी को कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि जिससे उनका जीवन भी सुरक्षित रहे, उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। हम ये बिल्कुल मान रहे हैं कि हमारे भारत सरकार हमारे युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित है और हमारे युवाओं भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि हमारी परीक्षा कितनी जल्द से जल्द हो और अच्छे तरीके से हो। लेकिन आप परीक्षा इस तरीके से आयोजित करवाइए कि उनका जीवन जो है किसी भी तरह से खतरे में न पड़े। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप अपनी जिम्मेदारी से किसी भी हालत में हट नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं, ये आप मान के चलिए। क्योंकि आपके हर एक चीज, जब आपको वोट चाहिए तब उस समय युवा, हमारे भारत देश का जो भी युवा है, उस समय हमारे भारत देश का युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है आपके समर्थन में। आपने उनकी जिंदगी, उनके स्वास्थ्य, उनके भविष्य की जिम्मेदारी ली थी, जो कि आज उनके जिंदगी के साथ, उनके करियर के साथ, उनके लाइफ के साथ आप जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। हमारे भारत सरकार की जो भी सरकार है, इस समय जो भी विगत कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षाएं आयोजित करवाई, उसमें देख लीजिए कितने तरीके से, कितने जोरदार तरीके से लापरवाही की गई। सोशल डिस्टेंसिंग को तार-तार कर दिया गया। आगे भी कुछ परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जैसे जेईई हो गई, आईआईटी हो गया, एनडीए का भी पेपर होने वाला है। इसमें आपकी पुख्ता बंदोबस्त क्या है, छात्रों के भविष्य को लेकर आप कितना चिंतित है, उन सभी चीज़ों को आप बिल्कुल स्पष्टतः, अक्षरशः उसको आप जानकारी दीजिए, जिससे हमारे भारत देश का जो भी युवा है वो जान सके कि गवर्नमेंट उनके लिए कितनी चिंतित है। या उनके साथ जो भी गार्जियन जाएंगे, पेपर दिलवाने जाएंगे, ट्रेवल करेंगे। जैसे अब पता होना चाहिए कि बिहार में इस समय बाढ़ की इतना खतरनाक हालत है बिहार में कि बच्चे, समझिए कि हमारे कुछ मित्र हैं, हमारे साथ हमसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो कि पिक्चर भेजते हैं कि उनके घर में पानी भरा हुआ है। बच्चा बताइए कि इस बीच में कैसे तैयारी करे, वहां से निकल के किस तरीके से वो पेपर देने जाएगा, या तो फिर पेपर आप करवा रहे हैं तो उसका पेपर छूटे, उसका साल बर्बाद हो। हमें पता है कि आप कोरोना काल में भी बच्चों के जीवन और भविष्य, हर चीज़ को लेकर आप चिंतित हैं, जिसके लिए कि आप सारी बंदोबस्त कर रहे हैं। आप, हमें पता है कि आप उनके भविष्य को लेकर ही आप इन परीक्षाओं का आयोजन करवा रहे हैं। लेकिन आप इसके लिए कुछ न कुछ ऐसा बंदोबस्त करिए। अगर हो सके तो पेपर थोड़ा और पोस्टपोन करिए। मैं समझ रहा हूं कि आप उनका साल बर्बाद नहीं होने देना चाह रहे हैं, जो कि ये आप अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम ये भी जान रहे हैं। लेकिन आप ये भी बताइए, इसका कुछ न कुछ ऐसा बंदोबस्त करिए कि बच्चे समुचित तरीके से, बिल्कुल अच्छे से वो अपने घर से जाएं, एग्ज़ाम सेंटर तक पेपर दें। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर से सुरक्षित वो अपने, चाहे माँ बाप के साथ, चाहे वो स्वयं अकेले अपने घर तक पहुँचे। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इससे आप बिल्कुल हट नहीं सकते हैं। साथियों, मैं आप सभी लोगों से यह निवेदन करूंगा कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हमारी यह बात, आप लोगों की आवाज़, मेरी यह आवाज़ आप लोगों की आवाज़ है, आप लोगों की आवाज़ बनकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि गवर्नमेंट जिम्मेदार सरकार तक पहुँचे और जिम्मेदार सरकार कुछ न कुछ एक्शन ले इस पर। साथियों, मैं आपको बता दूं, आपने कोशिश की कि कोरोना काल के कारण भी भविष्य बर्बाद ना हो बच्चों का। ये गवर्नमेंट बिल्कुल कोशिश की है, इसे मानना पड़ेगा। 25 लाख से ज़्यादा लोग परीक्षा दे रहे हैं इस समय, जो भी परीक्षा होने वाली है पिछले दिनों में, जेईई, आईआईटी, एनडीए वगैरह मिला के 25 लाख से ज़्यादा लोग परीक्षा देने वाले हैं। तो उनकी, इसमें सरकार की पुख्ता बंदोबस्त क्या है, इसकी जानकारी हर हाल में आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार को इस पर कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि हमारे छात्र भी अपने भविष्य को सिक्योरिटी दे सकें। छात्र के जो भी संरक्षक हैं, जो भी गार्जियन हैं, जो भी माता पिता हैं, उनकी भी कुछ न कुछ ये लगे कि हाँ, सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ कर रही है। ये सिर्फ आप, ये नहीं है कि हमारे युवाओं को आप बरगला के सिर्फ वोटिंग आप लेंगे, या तो फिर उनके जो है उस समय आप कुछ और कहेंगे, बाद में फिर कुछ और करेंगे। ये आप बिल्कुल, ये गलत बात है। इसलिए हमारे सरकार को कुछ न कुछ ऐसी गाइडलाइन जारी करिए, व्यक्तिगत रूप से इन परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी करिए। थैंक यू, धन्यवाद।